इन दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में उनकी डिटेल्स में बात जानेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको पता ही होगा 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है। और जो संविधान हमारा है तो बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था। ठीक है। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? कौन है? बंगाल टाइगर। हाँ। और तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, पीकॉक, सभी को पता ही है ना। और जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है। कंचनजंगा दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है लगभग 8,586 मीटर है। और जो अगर फीट में देखें हम तो 28,169 फीट के बराबर है। क्या? कंचनजंगा की हाइट। और यह जो है कंचनजंगा हमारा तो कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया की हमारी है गंगा नदी है। और जो गंगा नदी हमारी है तो भारत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी भी है। प्रमुख यानी है। और इनकी जो कुल लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर है। लंबाई तो 25-25 याद कर लीजिए बस। ठीक है। और यह जो हमारी गंगा नदी है तो यह उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और भारत के कई राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। फिर वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। और गंगा नदी जहाँ पे गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। और जो भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे हमारे दोस्तों? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि दो सदस्य थे यानी एक अस्थाई अध्यक्ष और एक स्थायी अध्यक्ष। पहला अस्थायी अध्यक्ष जो है हमारे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है। और जो भारतीय संविधान के जनक हैं कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का मानना है कि सभी खेलों को लोगों को खेलने देना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर एक कोई राष्ट्रीय खेल बना देंगे तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। ठीक है। तो इसलिए अभी कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हालांकि हॉकी में कई बार स्वर्ण पदक जीतने पर राष्ट्रीय खेल माना जाता है। किसको? हॉकी को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? यहाँ पर कई क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था दोस्तों। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लाखों लोगों की जान गई थी। मतलब तलवारों से इतना रक्तपात हुआ था वहाँ पर। जो अशोक था हमारा चक्रवर्ती सम्राट जो थे, इनके ही उसमें जो जब ये राजा थे तो
अखंड भारत जब था तो इन्हीं की उसमें बना था, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में, किसके, अशोक के। तो जब ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था तो वहां पर लाखों लोगों की दोस्त जाने गई थी, खून की नदियां इस मतलब बह रही थी कि अशोक ने ये सब देखा, उसका अंदर से मन एकदम हिल गया, आत्मा डोल गई, और वह उसके बाद फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था दोस्तों। और अपने राज्यों में कई मेडिकल भी बनवाए थे, मतलब जो रहते हैं चिकित्सक, और पशुओं के लिए भी बनवाया था मेडिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो राजस्थान है, और सबसे छोटा है गोवा, ठीक है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना दोस्तों। और जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश हमारा, सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा जो है तो हमारे पृथ्वी का की परिक्रमा करती है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हमारा तो प्रशांत ओशियन है, प्रशांत महासागर। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय गान जन गण मन। इसकी जो गाने का टाइम है तो वह है 52 सेकंड, ठीक है। और जो दूसरा हमारा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसका गाने का टाइम है 3 मिनट 10 सेकंड। हाँ, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, कौन थी, इंदिरा गांधी जी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी पीएम हमारी इंदिरा गांधी थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम राष्ट्रपति भारत के हमारे थे, हाँ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बुध है, जिसको हम मर्क्यूरी भी कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, सूर्य के सबसे निकट है मर्क्यूरी, बुध। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों कौन सा है, सहारा डिजर्ट है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कंचिकल फॉल्स है। कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों, कंचिकल फॉल्स कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को, ओके। भारत पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था तो बलवंत राय मेहता जी की समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था, ओके। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा कंचिकल फॉल्स, और ये रहा हमारा सहारा डिजर्ट, कहाँ पर, अफ्रीका में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं दोस्तों, तो भारतीय संसद के 2 सदन है, प्रथम है लोकसभा, द्वितीय है राज्यसभा, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विश्व का जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यह 8 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था दोस्तों, तो गांधी जी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन, कि भारत अंग्रेजों जो है तो भारत छोड़ो, ठीक है। और यह कहाँ से शुरू हुआ था, तो मुंबई से शुरू हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी बताइए, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है।
तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब वीडियो को अच्छा थोड़ा लगे अगर तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो हम जब लाएंगे तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा लिंक, ठीक है, नोटिफिकेशन। चलिए, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और एंजॉय करिए। बाय बाय।